नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज टाइम्स ऑफ स्वराज में हम चर्चा कर रहे हैं, क्या वाकई में देश में बेरोजगारी का ये आलम हो गया है कि लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगाने लगे? क्या वाकई में रोजगार को लेकर इस देश में ये हालात हो गए हैं कि लोग अपने जान की बाजी तक लगाने को तैयार हो गए हैं? वाकई में नौकरी इस देश में इतनी मुश्किल हो गई है कि लोग डकैती करना शुरू कर दिया है? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल इसलिए हमारे जेहन में लगातार कूद रहा है कि संसद भवन में जो घटना घटी और जो युवा संसद भवन के अंदर और संसद भवन के बाहर अपनी जान को हथेली पर लेकर अपनी बात कहने पहुंचा। ये अलग बात है कि मीडिया उनके उस बात को तवज्जो नहीं दे रही है। विपक्ष में राहुल को छोड़कर कोई भी उसके उस दर्द पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर एक इतने लड़के अपनी जान, क्योंकि देखिए जिस धारा में एफआईआर दर्ज हुआ है, स्वाभाविक तौर पर इस तरीके के अपराध में वो धारा, उन धाराओं में एफआईआर दर्ज होगा ही, आजीवन कारावास की सजा मिलेगी, फांसी तक भी हो सकती है। पुलिस किस तरीके से इस मामले को आगे लेकर चलती है, ये देखने वाली बात होगी। तो वो लड़के उस हद तक पहुंच गए। क्या वाकई में वो सिचुएशन रहा है देश में? आज की युवा पीढ़ी से मेरा ये सवाल है, ये हालात, देश के हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि यूथ अब जान देने, अपनी जान बाजी पर लेकर अपनी बात कहने के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुंच जा रहे हैं। और इस बीच ललित के गांव लोग पहुंचते हैं, ललित के माँ पिताजी से मिलते हैं, ललित की लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठाते हैं। पूरे गांव में पोस्टर चिपकाया जाता है कि ललित देश प्रेमी है, ललित ने देश के लिए, उसने कहीं भी हिंसा का प्रयोग नहीं किया है। अपनी आवाज़ सिर्फ ऐसे बहरे शासन व्यवस्था को सुनाने के लिए वो संसद में पहुंचा है जो रोजगार और भ्रष्टाचार को लेकर चुप्पी साधे हुए है। और आता है, मिलता है, मिलकर वकालतनामा पर दस्तखत कराता है और चीख चीख कर कहता है कि ये लड़ाई हम लड़ेंगे। एक ये तस्वीर है। क्या ये स्थिति वाकई में देश में है? और दूसरी तस्वीर बेगूसराय से आ रही है। बेगूसराय में एक बड़ी डकैती हुई है, भीषण डकैती। उस डकैती की घटना में खबर ये आ रही है कि जो डकैत पहुंचे थे डकैती करने के लिए, जब घर में तोड़कर घुस गए तो सभी घर के सदस्यों को एक जगह लाकर बंद कर दिया और कहा कि देखिए, हम आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, आपके पास जितनी संपत्ति है आप मुझे दे दीजिए, मैं आईटी इंजीनियर हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे साथ जितने ये यूथ देख रहे हैं, ये सारे के सारे इंजीनियर्स हैं और हालात ये है कि रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, मेरी नौकरी छूट गई है, तो हम क्या करें, कैसे जीवन जिए? इसलिए हम आपके घर डकैती करने चले आए। आपके पास जो भी सामान है बहुत ही प्यार से, आराम से दे दीजिए, हम आपके साथ कुछ भी मिसबिहेव नहीं करेंगे। और 1 घंटे तक घर में वो लूटपाट करता रहा, एक एक सामान लूट कर ले गया। पड़ोसी के घर भी पहुंचकर उसने लूटपाट की और सिर्फ इतना ही कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हम मजबूर हैं, इसलिए हम डकैती करने का फैसला लिया। तो क्या वाकई में इस स्तर पर देश पहुंच गया है कि यहाँ के युवा डकैती करने पर मजबूर है कि हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारी नौकरी छीन रही है, हम क्या करें, हम डकैती कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, रोजगार, नौकरी पर आप बात करने को तैयार नहीं है, तो हम अपनी जान बाजी लगाकर संसद भवन पहुंच जा रहे हैं। बड़ा सवाल है और ये सवाल बहुत ही गंभीर सवाल है, क्योंकि ये सवाल कहीं न कहीं ये दिखाता है कि कुछ न कुछ चीजें अंदर अंदर चल रहा है। ठीक है, एक संगठन के रूप में सामने आए हैं, अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लाखों लोग उस संगठन से जुड़े हुए हैं जो बेरोजगारी को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो संगठन उस तरीके से उन्होंने तैयार किया, एक संगठनात्मक तौर पर वो कार्रवाई, लेकिन ये डकैती करने के लिए जाए और वो इस तरीके की बात कहे, कुछ तो बात है, कुछ चीज़ें तो अंदर अंदर चल रही है जो हमारे आपके जेहन में या हमारे आपके समझ तक, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है समझ। जरा सुनिए, ललित झा का मुकदमा लड़ने का बीड़ा उठाने वाली जो वकील है वो क्या कह रही है, और ज़रा उसकी आवाज़
और उसकी टिप्पणी को गौर से सुनिए और उससे समझने की कोशिश कीजिए कि वाकई में अगर देश उस दिशा की तरफ बढ़ गया है तो 2000 में सरकार किसकी बनेगी कहना मुश्किल है, लेकिन सरकार जिसकी भी बनेगी ये तय है कि देश में अब खेला हो गया, और खेला कितने बड़े स्तर पर होगा उसका अंदाजा इन घटनाओं के सहारे समझा जा सकता है। लोकतंत्र है, फिर भी हमें लोकतंत्र के हिसाब से हमें हमारी बातें रखने के लिए सरकार देती नहीं है। आप देखिए, आपका ही उदाहरण, आपने परमिशन मांगा और आंदोलन के दिन आपका परमिशन कैंसिल किया। मेरा एक ही बात करना है मुझे, आज ललित क्रांतिकारी क्यों है? ललित इसीलिए क्रांतिकारी है, अगर हम हमारे देश में भगत सिंह को पूछते तो हम गांधी जी को भी पूछते हैं। भगत सिंह ने जो काम किया है तब हमारा देश गुलाम था, लेकिन आज हम बोल रहे हैं कि लोकतंत्र के हिसाब से हम चल रहे हैं। लोकतंत्र कहाँ दिखाई दे रहा है? आपको लग रहा है कि लोकतंत्र कहाँ दिखाई दे रहा है? किसकी बात सुनी जा रही है? आज बड़े बड़े भाषण करने वाले लोग हैं, वो इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं। कभी उन्होंने संसद में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया? बेरोजगारी के ऊपर कभी बातें किया? हमारे देश के इतने युवा बेरोजगार है, उनका भविष्य के बारे में कभी सोचा है उन्होंने? कभी उसके बारे में कोई रणनीति बनाई है? हमारे देश में बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन हर संगठन को कोई भी सरकार हो उसे कुचलने का काम करती है। ललित झा को वापस मैं कहती हूँ, मैं क्रांतिकारी इसीलिए कहती हूँ कि आज उसने हिम्मत दिखाई है, उसे पता है कि वो शहीद होने वाला है, क्योंकि उसने मुझे बोला था जब तक हम शहीद नहीं होंगे तब तक देश जागृत नहीं होगा। शहीद होने के लिए इतना मुद्दा बढ़ा, इतना संसद पर उसने कूच किया। उनकी मंशा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, उनका इरादा एक ही था, संसद में जो लोग बैठे हुए हैं उनको जागृत करना और बेरोजगारी के ऊपर आप संसद में बात करो, ये बताना था। लेकिन सरकार इन सारे युवाओं को आतंकवादी ठहराने के पीछे पड़ी है। मैं केंद्र सरकार को और स्पेशल मोदी जी को ये कहना चाहती हूँ कि यह देश, ये बच्चे, ये युवा हमारे देश के हैं, थोड़े भटक गए हैं, उनका रास्ता गलत है, लेकिन उनका इरादा नेक है समाज की भलाई के लिए। तो मुझे लगता है कि मोदी जी, आप इन बच्चों को, जो यूपीए एक्ट आपने जो लगाया हुआ है ये गलत है, और मुझे लगता है कि आपने इन बच्चों के साथ बात करके बेरोजगारी के ऊपर कुछ न कुछ रणनीति या नीतियाँ तय करनी चाहिए।